सबसे महान संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है,
पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे। उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में। उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। आज वरदानी बोल कौन सुनाएंगे? अनीता बहन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति बहन। एक मिनट मैं निकाल रही हूँ। हाँ जी, आज की सकार मुरली का वरदान है 30 तारीख की मुरली। बाबा ने कहा, सोमान की सीट पर स्थित हो शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। बाबा कह रहे हैं, अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। कल भी कुछ ऐसा ही वरदान था ना। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी। आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे। बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। कितना गहरा वरदान का आज मीनिंग बाबा ने बताया है। और स्लोगन है आज का, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने बताया है कि स्मृति का ही सारा खेल है। अगर स्मृति अच्छी है तो दृष्टि वृत्ति सब अच्छी हो जाती है और सफलता मिलती ही मिलती है। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया कि मैं
सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मुझ आत्मा का। और स्मृति में रखा, बाबा आए हैं मुझे सुधारने, तो मुझे आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। उस सेवा का पॉइंट लिया कि बाबा जो भी सुनाते उसी से टॉपिक निकालकर विचार सागर मंथन करके हमें औरों को सुनाना है। उदाहरणा की पॉइंट्स ली, सिमरन करते रहो तो बाबा को याद करते करते शरीर का भान निकलता जाएगा हमारा, अगर हम सिमरन करते रहेंगे तो। योग से अपनी आत्मा की बैटरी भर कर सतो प्रधान बनना है। इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए पहले स्वयं को सुधारना है, फिर औरों को बताना है, और अपनी बुद्धि को बाबा की याद से रिफाइन बनाना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि इस पढ़ाई को पढ़कर मैंने अपने कितने भंडारे भरपूर किए हैं, ये चेकिंग का पॉइंट लिया। और योग का पॉइंट है कि बाबा को, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और अपने में शक्तियां बननी है, प्राण देने वाले बाबा को याद करना है। ओम शांति। बहुत ओम सुंदर। शांति। थैंक यू। आज का स्वमान लिया, स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए हाजिर रहेंगी। मैं विशाल बुद्धि आत्मा हूँ, ये स्वमान लिया। योग, बाबा ने कहा मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा कर्म इंद्रियों रूपी सेवाधारियों से लो। धारणा की पॉइंट, कोई भी कार्य की शुरुआत से पहले सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। अपनी बुद्धि रिफाइन बनानी है, विशाल बुद्धि बनना है। बाबा की याद से और ज्ञान के मनन से विशाल बुद्धि बनना है। सेवा, मैं झाड़ के फाउंडेशन में बीज के साथ बैठकर पूरे झाड़ की सर्व आत्माओं को शुद्ध संकल्पों का जल दे रही। चिंतन, टाइटल्स के नशे में रहना है, एक एक संकल्प को श्रेष्ठ बनाना, यही आर्ट बाबा सिखाते हैं। स्मृति, बाबा ही प्राण देने वाला है, नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो हम क्या से क्या बन जाते हैं। तो ऐसे बाप पर कितना लव रहना चाहिए, बड़े प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई नई बातें सुनाते हैं, हमारा भंडारा बाबा भरपूर कर देते हैं। इस नॉलेज से पढ़ाई का भंडार मिल जाता है। चेकिंग, स्वमानों की माला कितनी जपी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान रहा, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा हूँ। योग अभ्यास, प्राण दान देने वाला बाप है, ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करते रहना है। धारणा, इस अनसुधरी प्राणी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। सेवा का पॉइंट था, पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान कौन है, फिर समझाना है ये ड्रामा जो मिसल चलता है हूबहू रिपीट होता है। चिंतन, आपस में रू रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सबका भंडारा भरपूर करना है। स्मृति, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विशेष ये स्मृति रखनी है कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। चेकिंग, बाप की याद से बुद्धि कितनी रिफाइन बनी है, ये चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा सम्मान रखा आज कि मैं देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। और दूसरा, जो याद के लिए बाबा ने कहा है कि ये प्राण दान देने वाले बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। और तीसरा, जो धारणा के लिए पॉइंट था कि एक तो बुद्धि को या बाबा की याद में रिफाइन बनाना है, और दूसरा स्वयं को सुधारना है। और तीसरा है कि जो बाबा की हम ब्राह्मणों के बीच में जो बातचीत होती है, कई वाद विवाद नहीं करनी है, रू ध्यान करना है। और जो सेवा के लिए बाबा ने पॉइंट बताया था, मैं बोल रहा हूँ। और पांचवा पॉइंट स्मृति के लिए रखा
की सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और छठा, चेकिंग के लिए प्राणदान क्या है। और सातवां, चेकिंग किया अपने आप को कि मेरे बुद्धिन कितना रिफाइन बना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सो मान लिया सफलता मुझ आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। धारणा में इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाबा की याद से रिफाइन बनाना है। आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। योग अभ्यास किया, बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरन करते रहो, बाबा को याद करते रहो, फिर याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। स्मृति में रखा, नॉलेज का पार्ट पूरा जब होना है तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे, तभी नॉलेज का पार्ट पूरा होगा। फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में चलेगा। चिंतन किया, सबसे अच्छा धर्म ब्राह्मण धर्म है। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। ये हमें हमेशा अपनी बुद्धि में रखना चाहिए। चेकिंग की, मैं आत्मा सम्मान की सीट पर स्थित हो शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने में विशाल बुद्धि कहाँ तक बनी हो। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो मेरा स्वमान था कि मैं आत्मा विशाल बुद्धि हूँ। फिर जो बाबा ने योग के लिए आज बोला है कि बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। फिर जो सेवा का जो पॉइंट, वैसे तो बाबा ने इसमें कहा है, लेकिन सेवा का पॉइंट एक ये भी है कि गीता के भगवान के बारे में हम समझा सकते हैं कि श्री कृष्ण, तो मतलब श्री कृष्ण क्या है, और शिव बाबा ही आते हैं और वो ही हमको नॉलेज देते हैं। और वहां पर उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो ये स्पष्ट करना है, बताना है। फिर जो स्मृति में रखने लायक जो सारे दिन की बात थी वो थी कि झाड़ की जो वृद्धि हुई है और झाड़ के बारे में जो आज बाबा ने डिटेल्स बताई हैं, उसके बारे में अगर हम मनन चिंतन करें तो बहुत ज्यादा विस्तार से हम समझा भी सकते हैं किसी को। उसके बाद जो ज्ञान का चिंतन का जो पॉइंट था कि मैं आत्मा, मतलब ये जो है, ये ड्रामा जो है, हम सब एक्टर्स हैं, है ना। और ये हद का विनाशी नाटक नहीं है, ये बेहद का अविनाशी नाटक है। और हम यहाँ पे हमको झूठ और सच दोनों का पता चलता है। और दूसरी बात ये है, सारा दिन जो खुशी रही एक बात से कि बाबा हमको प्राण दान देते हैं, तो ये मुरली ही है जो हमको प्राण दान देती है। तो इससे हमको कितनी खुशी की अनुभूति होती है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। सबके पॉइंट हो गए तो बाबा को याद करते हैं 1 मिनट, फिर आज की अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज 5 फरवरी 79 की मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मुरली का हेडिंग है, बाबा मधुबनी वासियों के साथ बाप दादा की रूह रिहान चल रही है। इसका सेकंड पार्ट है। इसमें बाबा कह रहे हैं कि जैसे
शास्त्रों की अथॉरिटी वाले भी कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, है ना, असत्य बात को भी एकदम सत्य करके सिद्ध करके बताते हैं। और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी सतवचन महाराज कहलाते हैं। और बाबा हमें कह रहे हैं कि यहाँ तो हमें स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, हमारे पास तो प्राप्ति स्वरूप के भी बोल हैं और अनुभव के भी हैं। तो हमें बाबा का कैसे पूरा परिचय देना है, उनको एक एक बात स्पष्ट करके समझानी है, उनका ध्यान जो है वो बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाना है। तो बाप की जैसे हम महिमा करते हैं तभी तो लोगों को फिर लगता है ना पता कि हमने कुछ प्राप्ति हुई है। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि जब कोई पत्थर बुद्धि वाला भी जैसे नहीं समझता तो उसको बार बार प्यार से समझाओ। इसमें बाबा कहते हैं ना, पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ तो पत्थर भी है पानी बन जाएगा। तो इसी तरह बाबा ने बोला कि अपनी रूहानियत की, प्योरिटी की वाइब्रेशन फैलाओ, वायुमंडल को ऐसा मतलब पावरफुल बनाओ कि जो सभी आत्माएं हैं वो वायुमंडल के प्रभाव में आके पर अपने को अच्छा फील करें, फिर ताकि उनको भी लगे कि यह कोई अलौकिक सभा है। तो बाबा ने एग्जांपल दिया कि जैसे अगरबत्ती का जो खुशबू होती है वो कैसे सारी फैल जाती है ना। तो बाबा ने बोला कि सब ब्राह्मण आत्माओं के बीच अब वृत्ति, रहम की वृत्ति होगी तो वो अगरबत्ती का काम करेगी। तो मुरली को डिटेल में पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं जैसे झूठे शास्त्रों की अथॉरिटी वाले भी कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, जो बिल्कुल असत्य बात उसको कैसे सिद्ध कर बताते हैं। ना सिर्फ सिद्ध करते हैं लेकिन मनवाते भी हैं, सतवचन महाराज कहलवाते भी हैं। जब वह झूठ की अथॉरिटी वाले भी इतना प्रभाव डाल सकते हैं, यह तो अनुभव के बोल हैं, प्राप्ति स्वरूप के बोल हैं, बाप से संबंध है उसकी बातें हैं। तो क्या, तो क्यों नहीं कहलवाएंगे व मनवाएंगे। तो अब समझा क्या करना है। बाबा समझानी दे रहे हैं बच्चों को कि भाई हमें दुनिया के सामने कैसे बाबा का की प्रत्यक्षता करनी है। अपने को अनुभव की अथॉरिटी समझ के, प्राप्ति स्वरूप के बोल है हमारे पास, तो हम क्यों नहीं उनको समझा पाएंगे, क्यों नहीं उनको मनवाएंगे। बाबा ने बोला कि अब क्या करना है ये समझो। परिचय को पूरा स्पष्ट करना है, एक पॉइंट सुनाकर बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाओ। बाबा ने बोला कि पूरा परिचय देके उनको स्पष्ट करना है, एक एक पॉइंट सुना के बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाओ। सारी पॉइंट्स बोलकर बाप की महिमा के बोल करके बाप तरफ अटेंशन खिंचवाओ। बार बार पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ, तब वह पत्थर पानी होगा। और जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव हो। बाबा ने इसमें साइलेंस की शक्ति पर जोर दिया कि हमें साइलेंस में रह के, ज्यादा शोर शार नहीं, मतलब बाबा ने कहा साइलेंस का प्रभाव हो, रूप रेखा ही अलौकिक हो, सिंपल स्वच्छ, रूहानियत व प्योरिटी के वाइब्रेशन हो, सुनने वाली जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती उन्हों में भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। क्योंकि वृत्तियों से ही वायुमंडल बनता ना, जितने हमारे अंदर रूहानियत होगी, प्योरिटी होगी, हमारे वाइब्रेशन फैलेंगे। तो बाबा कहना है कि जो हमारी ब्राह्मण सहयोगी आत्माएं हैं उन्हों में भी वायुमंडल बनाने का संकल्प हो। जैसे अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे, जो आने से ही उनको महसूस हो कि यह सभा कोई अलौकिक सभा है। अच्छा, स्नेह मिलन से स्नेह की झोली भरकर जावेंगे और फिर सबको स्नेह बांट देंगे। बाप का स्नेह ऐसा स्नेह स्वरूप हो जावेंगे जो सबको आपके चित्र चलन से बाप का स्नेह नजर आए। बाबा कहते हैं ना कि एक एक जो बच्चा है उसकी चेहरे और चलन से सेवा होनी है ना आने वाले समय में। तो बाबा ने कहा जो हमारा ऐसा स्वरूप बन जाएगा, तो बाबा ने बोला कि आपके चित्र चलन से बाप का स्नेह नजर आएगा। ऐसा मिलन मना रहे हो ना। स्नेह मिलन अर्थात दृढ़ संकल्प द्वारा स्व परिवर्तन और सबके परिवर्तन सहयोगी बनना है। दृढ़ संकल्प से पहले अपना परिवर्तन करना है, फिर सबके परिवर्तन में सहयोगी भी बनना है। यह है स्नेह मिलन की विशेषता। बाबा ने इसको स्नेह मिलन का, स्नेह मिलन अर्थात प्रैक्टिकल संस्कार मिलन,
जैसे मिलन में हाथ मिलते हैं ना, यह मिलन है संस्कार मिलन की। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाएं, एक ही सबके संस्कार हो जाएं, तो क्या होगा? अब ये संस्कार मिलन की राह से तो कर रहे हैं ना हम, तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी, जहाँ एक होना ही एक धर्म एक राज्य की दुनिया को लाने का आधार बनेगी। अभी यहाँ हम जब सब एक मत होके चलेंगे तो बाबा ने बोला ये फिर भविष्य में जो है नए राज्य की दुनिया को लाने का आधार बनेगी। स्नेह मिलन अर्थात कंप्लेन खत्म और कंप्लीट होकर जाएंगे। बाबा ने यहाँ स्नेह मिलन के अलग अलग अर्थ बताए। स्नेह मिलन का अर्थ एक तो बाबा ने बोला संस्कार मिलन, दूसरा बाबा ने बताया कि कंप्लेन खत्म, कोई कंप्लेन नहीं करनी, क्या क्यों कैसे, हमें कंप्लीट होकर जाना है। उलाने खत्म, उल्लास में आ जाएंगे। उलाने और उल्लास यानी कि कंप्लेन खत्म तो कंप्लीट होंगे, उलाने खत्म तो उल्लास में आ जाएंगे। यह है स्नेह मिलन। विदेशी भाई बहनों से मुलाकात बाबा ने की आगे। बाप दादा सभी लवलीन रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जो सदा लवलीन रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? लवलीन आत्मा को याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्वतः योगी होगा। क्योंकि जो ऑलरेडी लवलीन है तो बाबा कह रहे हैं उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, वो तो स्वतः योगी है। सिवाय बाप और सेवा के कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा ब्राह्मणों का काम ही क्या है? याद और सेवा। जब बुद्धि को एक ही ठिकाना मिल जाता तो बुद्धि का भटकना स्वतः ही बंद हो जाता। अब हमारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया ना, इधर उधर भटकना बंद हो गया। भक्ति मार्ग में इतने धक्के खाए, कभी किसकी पूजा कभी किसकी पूजा, तो जब एक ठिकाना मिल गया तो बुद्धि का भटकना स्वतः ही बंद हो जाता है। लवलीन आत्मा सर्व प्राप्तियों में रह औरों को प्राप्ति कराने में तत्पर होगी। जो आत्मा खुद भरपूर होगी तो औरों को भी प्राप्ति कराने में तत्पर होगी। इसलिए सदा माया जीत होगी, क्योंकि याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो माया जीत भी हो जाएंगे। लवलीन रहने वाले हो या मेहनत करने वाले हो? बाबा पूछ रहे हैं कि आप लवलीन रहने वाले हो या मेहनत करने वाले हो? विदेश में रहने वाली आत्माओं को विशेष विदेश का सेवा अर्थ योगी जीवन का अनुभव सेवा में सफलता मूर्त बना सकता है। तो विदेश में रहने वाली आत्माएं हैं, बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि विशेष विदेश की सेवा अर्थ योगी जीवन का अनुभव सेवा में सफलता मूर्त बना सकता है। जितना जितना अपने स्टेज को पावरफुल बनावेंगे, पावरफुल अर्थात सर्व प्राप्ति के अनुभव मूर्त। बाबा ने पावरफुल का भी मतलब बताया कि जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त होंगे तब सफलता मूर्त होंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन वैरायटी प्रकार की इच्छा वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैरायटी आत्माएं आ रही हैं आजकल सबके सामने। तो सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तब बन सकेंगे जब सर्व प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप होंगे। कि भिन्न भिन्न इच्छाओं वाली आत्माएं हमारे पास आती है ना, तो बाबा ने कहा उनकी इच्छा हम तब पूर्ण कर सकेंगे जब हम खुद सर्व प्राप्ति के अनुभव स्वरूप होंगे। आपको सभी ढूंढते आवेंगे कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं, क्योंकि दुनिया वाले अब इतने परेशान हो चुके हैं, वो ढूंढ रहे हैं, है ना, भगवान को अभी तक ढूंढ रहे हैं। हमने तो भगवान को पा लिया, उससे सारे शक्तियां बाबा ने हमें विल कराई, तो हम उस शक्तियों को आह्वान करके अपने अंदर समाते जा रहे हैं, क्योंकि अपना बाबा ने बोला ना स्टॉक फुल करना है। जब अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे ना। जैसे विदेश में रिवाज है, एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती हैं। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। फॉरेन में जाओ ना, एक ही छत के नीचे A to Z सारा सामान मिल जाता है। तो बाबा कह रहे ऐसे आपको भी बनना है, सर्व शक्तियों से संपन्न बनेंगे, सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तो कैसे भी आत्मा हमारे पास आए वो संतुष्ट होकर जाएगी। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति हो लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं, क्योंकि हमारे पास तो शक्तियों का खजाना है ना, तो हमारे पास सब तरह की शक्तियां होंगी, तभी कैसे भी आत्मा आएगी तो हम उससे संतुष्ट कभी कर पाएंगे जब हमारा स्टॉक फुल होगा।
तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ऐसा ना हो कि सहन शक्ति है लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बनेगी। जो बाबा ने हमें इतनी शक्तियां दी हैं तो उनके स्टॉक सारे फुल हो गए, फुल होने चाहिए। अभी विदेश में मनसा सेवा का वातावरण और भी पावरफुल बनाओ, क्योंकि वहाँ की वैरायटी आत्माएं वायुमंडल से प्रभावित होंगी। अब बाबा विदेश के लिए कह रहे हैं कि मनसा सेवा को पावरफुल बनाओ, क्योंकि वहाँ की जो वैरायटी आत्माएं है ना, वो वायुमंडल से प्रभावित होंगी। पहले वाइब्रेशन उन्हों को खींचेगा, फिर नॉलेज सुनेंगे। कि पहले जब वातावरण होगा, उनका माइंड सेट होगा, वाइब्रेशन से वो खींचे चले आएंगे। तो धरनी तैयार होती है ना, तो फिर उसमें बीज डालेंगे तो जल्दी फलीभूत होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले वाइब्रेशन उन लोगों को खींचेगा, फिर वो नॉलेज को सुनेंगे। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। कि मनसा सेवा करने के लिए हमको बिल्कुल लाइट एकाग्रचित होंगे, तभी हमारे अंदर शुद्ध विचारों का मतलब उत्पन्न होंगे, तब हम मनसा सेवा कर सकेंगे। मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहां के लिए अभ्यासी बनकर आओ। बाबा कह रहे हैं कि मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहां के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। मतलब हम मधुबन से अपने को पूरा भरपूर होके तब हम अभ्यासी बनकर, बाबा कह रहे हैं, वहां जाओ। जो भी देखे वह अनुभव करे कि यह शक्तियों की खान आए हुए हैं। हर एक जो भी आत्मा है उसको ये अनुभूति हो कि यहाँ जो आत्माएं हैं ये सारी शक्तियों की खान है इनके पास। जो शक्तियां अनुभव में आ गई तो अनुभव सदा काल जीवन का अंग होता है। अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी है। जब हम किसी चीज को अनुभव कर लेते हैं ना, फिर हम अथॉरिटी के साथ उसको अपना जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा अनुभवों की खान बनकर जा रहे हैं। जैसे बाप परफेक्ट है तो बच्चे भी बाप समान कोई डिफेक्ट ना हो। बाबा तो बच्चों को परफेक्ट ही बनाना चाहता है। बाबा कहते हैं जैसे बाप परफेक्ट है वैसे बच्चों में भी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर बाबा आगे सेवाधारी ग्रुप से बातचीत कर रहे हैं। फिर बाबा ने सेवाधारी का मतलब बताया। सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप भी सेवाधारी बनकर आते हैं। बाप का स्वरूप भी है विश्व सेवक। जैसे बाबा विश्व सेवाधारी है, तो बाबा कह रहे आप बच्चे भी विश्व के सेवाधारी बनकर आए हो। जैसे बाप विश्व सेवाधारी है, वैसे आप सब भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हो, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहते, तन मन दोनों में सेवाधारी। एक ही समय पर दोनों ही इकट्ठी सेवा करते हो। बाबा ने मनसा सेवा के साथ साथ बोला तन और मन की भी से सेवा करनी है, दोनों इकट्ठी सेवा करनी है। ऐसे नहीं तन की सेवा करते तो मन की नहीं कर सकते। जो भी हम सेवा तन से करें वो मन से होके करें। दोनों ही एक समय पर करने से डबल प्राप्ति होगी। अगर हमारा मन से सेवा करते हैं, तन से सेवा करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं तो डबल प्राप्ति होगी। डबल सेवाधारी ही डबल ताजधारी बनते हैं। डबल सेवाधारी ही डबल ताजधारी बनेंगे भविष्य में। अगर सिंगल सेवा करेंगे तो डबल ताज नहीं मिलेगा। कर्म करते हुए चेक करो, डबल सेवा के बदले सिंगल तो नहीं हो गई। बाबा ने चेकिंग के लिए बोला कि सेवा जो है हमें डबल करनी है, तो तभी हम भविष्य में डबल से ताज बनेंगे, है ना। डबल ताज तभी मिलेगा। अटेंशन रखते रखते संस्कार बन जाएंगे। जो मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करते, साक्षात्कार देखने वाले को अनुभव होगा। मनसा और कर्मणा दोनों सेवाएं साथ साथ करनी है तो सामने वाले को भी साक्षात्कार का अनुभव होगा। यह कोई अलौकिक शक्ति है। लोग स्वतः ही आपके पीछे होंगे। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाओ। इतना अभ्यास बढ़ाओ जो नेचुरल और निरंतर हो जाए। बाबा ने बोला कि इस मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करते, इतना हम उसका अभ्यास बढ़ा लें कि वो नेचुरल और निरंतर हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति।
ओम शांति। पहला क्वेश्चन अनीता बहन, मीतू बहन और प्रीति बहन से है। अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। मीतू बहन आप पहले बताओ, मैं 2-3 मिनट बाद बताती हूँ। हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। इसमें बहनें जब ज्ञान सुनाती हैं ना, बड़े प्यार से ज्ञान के हथौड़े मारती हैं, स्नेह से, अथॉरिटी से, मधुरता भी और स्नेह भी और अथॉरिटी से। तो फिर बड़े बड़े मंडलेश्वर जो होते हैं, जैसे हरिद्वार में जाके भी बड़ी बहनों ने कितनी सेवाएं की, तो वो भी पानी पानी हो गए और प्रभावित होकर माउंट आबू की धरनी पर भी आए। और अब तो सम्मेलनों में जब आबू में बाबा के घर में होते हैं तो सबको एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं, सब खुशी खुशी आते हैं और सब बहुत तारीफ करके भी जाते हैं, देखा है हमने। और बहनों के चरणों में झुक जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी बहनें भी कैसे ज्ञान सुना रही हैं, बेहद का संन्यास लिए बैठी हैं, क्योंकि उन्होंने तो नारियों के लिए अलग अलग ही बातें बना दी थी शास्त्रों में। तो वो देख करके बहुत हैरान भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, और बाबा के संबंध संपर्क में तो आने ही लगे हैं। चाहे राजयोगी ना बने, लेकिन फिर भी सहयोगी और संबंध संपर्क में तो आने लगे हैं, सहयोगी भी बने हैं। मधुबन की धरनी में खुश होके आते हैं। एक बार मैंने प्रदर्शनी लगाई थी तो किसी पार्क में, तो 15-20 माताएं बैठी थी बेंच पे, तो मैंने उनको पूछा कि आपको सुनना है मैं प्रदर्शनी लगाऊं, समझोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, समझा दो। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया और बहुत अच्छे से बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। अचानक मैंने एक शब्द बोल दिया, शास्त्र। ये भी शास्त्र आदि सुन सुन के भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, ऐसा कुछ मैंने बोला। शास्त्र और रामायण, ये शब्द मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली बात याद नहीं है कि कौन सी पॉइंट थी। भड़क उठी, इतनी जोर जोर की, सब हंगामा करने लगी, आपने हमारे भारत के शास्त्रों के बारे में बोल कैसे दिया, बोला क्यों? मेरे को लगा कि शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैंने अंदर बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा अब क्या करूं, कैसे शांत करूं इनको? तो सच सुन के तो भड़क गई हैं ये। तो फिर एकदम से बाबा ने कुछ पॉइंट टच की, फिर बोला मैंने उनको कि देखो, अभी अभी ट्रायल हुआ, अभी अभी परीक्षा ली भगवान ने और अब सारे फेल हो गए। तो सब चुप होकर सुनने लगी। मैंने कहा देखो कि बाबा ने कि भगवान ने भारत में, जो हम पैदा हुए हैं, आप भी और मैं भी, हम भारत में जन्मे हैं, शास्त्र भी भारत के हैं, ये सुन सुन के हम सब बड़े हुए हैं, है ना? मैं भी और आप भी, ये भारत के शास्त्र सुन सुन के ही तो हम लोग बड़े हुए हैं। तो जिस भगवान ने ये शास्त्र सुनाया, सोचो वो कितना ऊंचा है, वो हमारा पिता है। तो उस एक पिता के हम सारे बच्चे एक दूसरे पर ही क्रोधित हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे भड़क जाते हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, व्यवहार हमारा एकदम परिवर्तन हो जाता है। तो कहाँ प्यार आपस में है? एक बाप के बच्चे तो आपस में बहुत प्यार से रहने चाहिए। आप तो जरा सी बात में भड़क गए। फिर एकदम शांत होके सुनने लगे। फिर मैंने कहा देखो, ऐसे ही तो घरों के भी माहौल है हम सबके, घर में भी जरा जरा सी बात पे भड़क जाते हैं, सास बहू पे, तो बहू सास पे, तो कोई किस पे, तो कोई किसी पे। तो फिर चुप करी और चुपचाप सुनने लगी। तो मतलब शास्त्रों की बातें भी बाबा ने कहा है ना कि ऐसे एकदम से नहीं बोलना। तो एक तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शास्त्र का नाम ही ना लेती तो अच्छा था, बट एक तरह से लगा कि चलो अच्छा है, ये भी मुझे समझ आ गया, एक्सपीरियंस मिला। और फिर कैसे शांत भी हो गई। और फिर 3 दिन तक उन्होंने पूरी प्रदर्शनी बहुत अच्छे से सुनी, डेली आई पार्क में और डेली अच्छे से सुन के गई। और उनमें से कुछ थी जो क्लास में भी आने लग गए और रेगुलर स्टूडेंट भी बन गए। तो इस तरह से बाबा ने कहा है कि सबकी अटेंशन बाबा की तरफ खिंचवाओ, जो पत्थर बुद्धि भी पानी की तरह पिघल जाए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया। ये बाबा कह रहे हैं कि बाबा से जो हम ज्ञान लेते हैं, हम पहले उसको अनुभव करते हैं, हमें उसकी प्राप्ति हुई है, क्योंकि हम जो बाबा हमें ज्ञान देता है ना, वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। और दूसरा, संबंध से हम बाबा को याद करते हैं, है ना? तो सर्व संबंधों से हमने उससे सर्व सुखों की प्राप्ति करी है, अनुभव भी किया है। कोई कहे कि तुम्हें, बाबा कहता है ना, कोई तुमसे पूछे तुमने भगवान को देखा है, तो तुम क्या कहोगे? देखा नहीं है, हमने अनुभव किया है। खाली देख लेने से तो कुछ नहीं होगा ना। बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार करा दूं, तो उससे क्या होगा? एक बार साक्षात्कार हो गया ना, तुम वो बने तो नहीं ना, अनुभव तो कुछ नहीं हुआ, वो कुछ पल के लिए हुआ ना।
तो बाबा तो हमें प्राप्ति स्वरूप बनाता है, अनुभव स्वरूप बनाता है। तो जब हम उस अनुभव को अपने जीवन में धारण करके, बाबा कह रहे हैं कि साइलेंस में बैठ के, पॉइंट बन के बिंदु बाबा को, 1 मिनट होल्ड करना, कोई आया है। हाँ जी, तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब हम बिंदु रूप में स्थित होके बिंदु बाप की उनको परिचय देंगे, बाबा उनको परमात्मा की तरफ ध्यान खिंचवाएंगे, परमात्मा की महिमा बताएंगे कि कैसे परमात्मा धरती पे आया हुआ है, तो तब जो है ना, बाबा कह रहा है कि बार बार, इसको बाबा ने बोला, पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि शास्त्रों का ज्ञान सुन सुन के पत्थर, जड़ चित्रों को पूज पूज के तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो। तो यहाँ पे बाबा वही कह रहे हैं कि बुद्धि जो पत्थर की बन गई है, उसके ऊपर स्नेह का पानी डाल के उन आत्माओं को जगाना है। अलौकिक रूपरेखा बाबा ने कहा बनाओ, एकदम रूहानियत, और उसमें प्योरिटी की वाइब्रेशंस होनी चाहिए, वायुमंडल इतना शुद्ध हो, तो उससे उनको इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब शांति की अनुभूति, देखो कितना बड़ा प्रोग्राम होता है, लेकिन बीच में या लास्ट में 10 मिनट के लिए दीदियां या प्रोग्राम में सब शांति की अनुभूति करवाते हैं, तो एक एक बंदा यही कहता है ना कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शांति की अनुभूति हुई। तो ये बाबा चाहते हैं कि हमें ऐसे उनको बाबा का परिचय देना है। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, मितू बहन, जिसे क्लियर किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी, रानी बहन और रेनू बहन जी से है, शेयर ओम करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से बहनों ने बताया अपने अपने अनुभव के साथ। हमारा ज्ञान जो है साइलेंस का, दुनिया वाले जो है साइंस के प्रभाव में आई हुई है, उनको सब कुछ वही जो है जो दिखाई देता है बस उसी को समझते हैं। लेकिन बाबा ने हमको साइलेंस का जो है ज्ञान दिया है। बाबा ने बताया है कि जब तुम जो है जब भी कभी कभी किसी को ज्ञान दो, तो सबसे पहले तो अपने योग युक्त स्थिति होनी चाहिए अपनी। बाबा को सामने रखते, बाबा आप करा रहे हैं, मैं तो केवल एक निमित्त बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। तो जब इस भाव से जो है अपने आप को निमित्त भाव योग युक्त स्थिति में, क्योंकि ये भी एक योग का प्रयोग है, जब इस प्रकार की स्थिति में हम अपने आप को स्थित करते हैं, तो एक रूहानी वायुमंडल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और हर आदमी एक शांति का अनुभव करने जब हम साइलेंस में बैठते हैं, क्योंकि वास्तव में जो है हमारी आत्मा जो है शांति स्वरूप है। तो इसलिए जब उसको एक शांति की हल्का सा भी अनुभव होता है, तो वो उसमें जो है अपने आप को बहुत अच्छा गुड फील करने लगती है। दूसरे हमारे पास जब हम जो है अपने अहम भाव वहम भाव को मिटा के जब हमारे अंदर एक रहम भाव आता है, उससे जो वायुमंडल बनते हैं, एक ही संकल्प करते हैं कि परमात्मा इन आत्माओं का भी जो है कल्याण हो, ये भी बाबा के बच्चे बन जाएं। इस भाव से जब हम अपने एक रूहानियत का एक ही संकल्प में जो है वो, तो वो संकल्प हमारा बहुत पावरफुल हो जाता है। एक तरीके से जितनी भी जो है वो सुनने वाली आत्मा होती है, उनके ऊपर एक जो है छत्र छाया का एक पूरा वायुमंडल तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो अपने अंदर योग स्थिति होनी, तभी वायुमंडल तैयार होगा। जब वायुमंडल तैयार है, तब वो जो आत्माएं होंगी सुनने वाली, उनको यह महसूस होगा कि वाकई में ये कोई अलौकिक आदमी है, ये सभा ही कोई साधारण सभा नहीं है, ये साधारण ज्ञान नहीं है, वाकई में एक स्वयं परमात्मा। तब उनको जो है ये ऐसा अनुभव होगा। तो उसका बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अगरबत्ती का। जब अगरबत्ती जलती है तो वो चारों ओर अपनी खुशबू देते, तो एक कोने से दूसरे कोने तक सभी आते। इसी प्रकार जब तुम रूहानियत की स्थिति में अपने अहम भाव रहम भाव को उसको जलाओगे, और अपना जो अहम वहम भाव को, तो रहम भाव की जो खुशबू होगी, शुभ संकल्प शुभ भावना शुभ कामना की, तो उससे एक वायुमंडल चारों ओर जो है एक रूहानियत का तैयार हो जाएगा, और उन आत्माओं को बहुत अच्छा महसूस होगा। ओम शांति। थैंक यू ओम अशोक शांति भाई। जी। हाँ जी भाई बोले। जी ने सारा ही बता ही दिया, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे से समझाया। शुक्रिया भाई जी।
बाबा चाहते हैं कि किस तरीके से रूहानियत और प्योरिटी का वाइब्रेशन हमें चारों तरफ, निमित आत्माओं को भी और जो भी बाबा के बच्चे बने हैं उन सबको भी किस तरह से फैलाना है। बाबा ने यही कहा है कि सबसे पहले तो योग युक्त युक्त होके और अपने अंदर रहम भर के बाबा को याद करके, अगर हम ये सोचें कि सामने वाली आत्माएं इतनी दुखी हैं, इन्हें भी जितने सुखी हम हैं, जितनी प्राप्तियां हमें बाबा से हुई हैं, सामने वाला आत्मा आत्मा भाई भाई है, हम इसे भी उसी तरीके का ज्ञान दें और बाबा की याद में उसको हम कुछ सुनाकर, कुछ अच्छे से समझाकर, पूरे स्नेह में लवलीन में होकर पूरा सुनाएं, तब उसे समझ आएगा। जैसे कि जब कभी कहीं कोई प्रोग्राम होता है, हमारी निमित दीदियां आती हैं, जब तक वो नहीं आती तो कोई आपस में बात कर रहा होता है, कोई कह रहा होता है मुझे तो जल्दी है, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। और हाँ, जो ज्ञान में नहीं होते उन्हें जाने की जल्दी पड़ी होती है, भाई इतनी देर हो गई। कभी कभी निमित्त थोड़ा सा लेट हो जाती हैं, रास्ते में ट्रैफिक भी होता है। लेकिन जब उनको ये कह के बिठा दिया जाता है, अच्छा ठीक है थोड़ी सी देर बैठ जाओ, दीदी आ जाए तो चले जाना, ओम शांति करके चले जाना, और वो बैठ भी जाती हैं। और जैसे ही दीदी आती हैं और वो एकदम सबको साइलेंस में करके कहते हैं चलो सभी अपनी अपनी सीट पे सेट हो जाओ और 1 मिनट के लिए अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट को याद करो, बाबा को याद करो, ऐसे कहती हैं। उसके बाद 1 2 2.5 3 घंटे का प्रोग्राम वही आत्मा जो जाने के लिए कह रही होती है, बड़े आराम से बैठ के सुन के सारा कुछ करके जाते जाते कहती हैं हाय कितनी शांति मिली, कितना अच्छा लगा, जाने का दिल ही नहीं करा, मैं तो सब भूल गई। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर रहम की वृत्ति जरूर होनी चाहिए। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया अगरबत्ती का, जैसे कि कभी कहीं कहते हैं पता नहीं कैसी अजीब सी कोई स्मेल सी आ रही है ना, यहाँ पे बहुत सारे जने हैं और ये ऐसे है वैसे, तब कहते हैं अच्छा चलो ऐसा करते हैं 2 अगरबत्ती जला देते हैं। और अगर अगरबत्ती जलाते ही वहां वातावरण में, हवा में इतनी अच्छी खुशबू फैल जाती है कि सभी लोग फिर आराम से बड़ा अच्छा अच्छा महसूस करते हैं। उसी तरह से बाबा ने कहा कि जहां भी आप बैठ जाओ, जहां भी निमित्त हो, बाबा के बच्चे जो भी ब्राह्मण बन चुके हैं, जहाँ कहीं भी बैठ जाए वहां सभी को ऐसा महसूस हो कि ये तो कोई सवाल ही नहीं है, नई तरीके से इनका ज्ञान है, यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है इनके चेहरे से, चालो चलन से, और ये इतना अच्छा सुनाते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। यही बाबा की हमसे आस है। ओम शांति। थैंक यू जी। थैंक यू अशोक भाई जी, थैंक यू रानी बहन जी, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने हमारी साइलेंस की शक्ति, रूहानियत, प्योरिटी के वाइब्रेशन और रैम की वृत्ति जब चारों मिलके काम करती हैं तो वातावरण ऑटोमेटिक इतना पावरफुल बनता है कि आत्माएं खींची चली आती हैं। रेनू बहन जी भी लाइन पे हैं, वो भी अपना शेयर कर सकती हैं। रेनू हाँ बहन शेयर जी, करना शांति चाहती हैं। जी। शांति। हाँ जी, बाबा की महिमा के इसमें बाबा ने साइलेंस की शक्ति के लिए बाबा ने बोला कि किसी भी आत्मा से तुम बात करते हो या बाबा के बारे में परिचय देते हो तो उसकी महिमा के बोल बोल के बाप की तरफ उसका अटेंशन खिंचवाओ, ना कि अपनी तरफ। और फिर बाबा ने कहा कि बार बार उस पर स्नेह का पानी डालते जाओ और जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव हो, रूपरेखा ही अलौकिक हो और सिंपल और स्वच्छ और रूहानियत और प्योरिटी के वाइब्रेशंस हो, ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि जो सुनने वाली सहयोगी आत्माएं हैं उन्हों में भी वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का संकल्प हो। तुम्हारा इस संकल्प ऐसा ना हो, जो सुनने वाली हैं या जो और सहयोगी आत्माएं हैं उन सभी में कभी यही संकल्प हो कि वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। तो इसके लिए बाबा ने अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया कि जैसे वो वायुमंडल को परिवर्तन करती है, ऐसे तुम ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति सब अगरबत्ती का काम करे, जो आने से ही उनको महसूस हो कि ये सभा कोई साधारण सभा नहीं है बल्कि कोई अलौकिक सभा है। तो फिर बाबा ने कहा कि जहाँ हर आत्मा साइलेंस, रूहानियत, प्योरिटी, शांति और प्रेम का अनुभव करके आनंदित होती है, सबको अपने चेहरे, चरित्र, चित्र, चलन से बाप का स्नेह नजर आए और
ऐसे पावरफुल एटमॉस्फेयर में स्नेह मिलन से स्नेह की झोली भरकर जाएंगे और फिर सबको वो स्नेह बांटेंगे। तो वो आत्माएं जो आएंगी वो यहाँ से भी कुछ प्राप्ति करके जाएंगी, वो प्राप्ति का अनुभव अन्य आत्माओं को सुनाएंगी, तो ऐसे स्नेही स्वरूप बन जाएंगे। तो हमें भी ऐसा ही स्नेही स्वरूप बनकर अन्य आत्माओं को सहयोग देना है और सहयोगी बनना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, आपने और भी डिटेल से अच्छा क्लियर किया। नेक्स्ट बरतना बहन जी से है, वो शेयर करेंगे। शांति दिया है। तो बाबा ने बताया कि स्नेह मिलन अर्थात दृढ़ संकल्प द्वारा स्व परिवर्तन और सबके परिवर्तन में सहयोगी बनना। सभी ने वैसे स्पष्ट तो कर दिया, तो ये ही स्नेह मिलन की विशेषता है, क्योंकि हम बाबा के साथ स्नेह मिलन करते हैं और हम दूसरी आत्माओं के साथ भी करते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल जो स्वरूप होता है कि हमको संस्कार मिलन करना है। जैसे वो दिखाते हैं कि मिलन का अर्थ होता है हाथ में हाथ मिला के रहना, तो ये मिलन है संस्कार मिलन। तो हमारे संस्कार जब बाप समान बन जाएंगे, तो जब सारे ब्राह्मण परिवार के संस्कार एक जैसे हो जाएंगे, तभी तो सतयुग आएगा ना, जब सबके दैवी संस्कार हो जाएंगे। तो वही बाबा ने कहा, एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। तो जब ये होना ही है, तो फिर उसका आधार कौन बनेगा? हम आत्मा ही बनेंगे। तो स्नेह मिलन अर्थात हमारी सारी कंप्लेंट समाप्त और हम कंप्लीट बन जाएं। तो उल्हने भी हमारे खत्म हो जाए और सदा उल्लास में रहें, तभी हम वो स्नेह मिलन की अनुभूति कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। एक सुमन बहन, रितु बहन शायद लाइन पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश बहन जी से है, पावरफुल अर्थात स्पष्ट करें। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने कहा पावरफुल अर्थात, पावरफुल का मतलब है जो बाबा ने तुम्हें पावर दी है उसका तुम कितना यूज करते हो। और अगर यूज नहीं करते तो उस पावर का तुम्हें कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे पास इतनी पावर होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारी मनसा सेवा घर बैठे दूसरों को पास पहुंच जाए कि भाई हमें कोई आज याद कर रहा है। जैसे अपन कई बार किसी को याद करते हैं तो उसी टाइम या तो उसका फोन आ जाता है या उसका कोई मैसेज आ जाता है कि मुझे आपने याद किया। मैंने कहा हाँ मैं भाई, आप कहते हैं फिर आगे हम भी आपको याद कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं मेरे पास भी तुम्हारी ऐसे ही पावरफुल स्टेज से तुम मेरे पास पहुंचो। तुम्हारे इतना पावरफुल याद होनी चाहिए कि जो मुझे एक सेकंड में, सेकंड से भी पहले पहुंच जाए मेरे पास तुम्हारी जो तुम सेवा करते हो, जो तुम्हारी याद होती है। तो पावरफुल याद का मतलब यही है कि मनसा सेवा भी अच्छे से होनी चाहिए और जो सर्विस करते हो उस सर्विस में भी तुम्हारे को सभी को ये अनुभव होना हो चाहिए कि भाई कौन हमें इतनी पावर भर रहा है, कौन तुम्हारे में इतनी पावर भर रहा है, जो कि बाबा हमारे को इतना समझाता है, हर टाइम समझाता है भी तुम्हारी याद पावरफुल हो और इतने अभ्यासी बन जाओ कि जो भी तुम्हें देखे वो ऐसे समझे कि इनमें ऐसी शक्तियां कहाँ से आई हैं। इतना तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा खान पीन जो है ना वो इतना शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारे संकल्प पावरफुल होने चाहिए। तो वायुमंडल में भी तुम्हारे जो वाइब्रेशन है वो अपने आप फैलते चले जाएं, इतना याद तुम्हारी पावरफुल हो। और फिर वाइब्रेशन भी उनको खींचता है जो तुम्हारी नॉलेज को सुनते हैं और फिर वो घर बैठे ही फील करते हैं कि भाई हमें तो उन्होंने एक बार ऐसे समझाया था और आज तक मुझे याद है। इतना पावरफुल तुम्हारा मैसेज जाना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे पीछे परिवार। ओम शांति। थैंक यू सुरेश जी। बाबा ने आगे ये भी बताया ना कि
हमें जब सर्व प्राप्तियां होंगी, अनुभवी मूर्त बनेंगे, और उसके बाद ही हम फिर सफलता मूर्त भी बनेंगे, क्योंकि आने वाले समय में तो भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं अब आ रही है ना हमारे सामने। तो हमारे पास जब सब शक्तियों का स्टॉक होगा, तभी तो हम पावरफुल कहलाएंगे ना। हाँ तो जी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई जी से है। मनसा सेवा के लिए बाबा ने क्या कहा? बहुत सुंदर। तो सुरेश माथुर ने भी टच किया मनसा सेवा को। बाबा ने ये कहा कि जब हमारे में शक्तियां फुल रहेंगी, शक्तियों का स्टॉक रहेगा, तभी हम उस स्टेज पे जाके मनसा सेवा कर पाएंगे। और इसलिए एकाग्रता का भी अभ्यास है, क्योंकि अगर उसमें कोई व्यर्थ भी चलेगा ना, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा ना। एकाग्रता से ही हम इसमें सफलता पा सकते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि आजकल का जो समय है ना, उसमें मनसा सेवा का वातावरण बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कोरोना काल में भी देखा कि ऐसा पेड़ आ गया कि कोई न मिल सकता था, न बात कर सकता था, न बाहर निकल सकते थे। तो ऐसे में भी देखा, और इवन तो मनसा सेवा करके इसके इफेक्ट भी देखे। इसका प्रभाव तो पूरा है ही है। तो इसका जो मधुबन की भूमि है, जैसे मधुबन में आए हुए हैं, वहां पर हम पावरफुल जो है इसके अभ्यासी बन के जाएंगे, क्योंकि अगर हमने जब किसी का अभ्यास नहीं होता तो उसका कोई इम्पैक्ट प्रता की समय करने पर नहीं कर सकते। इसलिए तो बाबा बार बार जो है ना, हमें एक एक दिल के या सेवा के या इस तरीके से अभ्यास कराता रहता है, क्योंकि जब दीर्घ काल का अभ्यास होएगा, तब जो है अचानक ऐसा समय आएगा तो उसका हम लाभ ले पाएंगे। प्रैक्टिस 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 करते करते ही तो हमारी नेचुरल नेचर भी बन जाएगी। अब हमने देखा ना बड़ों को, दादियों को, वो मनसा सेवा करते थोड़े थे, वो मनसा सेवा में ही होते थे, उनकी उपस्थिति, वो वाइब्रेशन। तो हम भी जब इतना अभ्यासी हो जाएंगे, तो उन शक्तियों से, उनसे गुणों से जो भरपूर होते हैं, तो संकल्प किया, दृष्टि डाली, तो वो भी इम्पैक्ट कर रही है, वो दूर दूर तक भी करती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, सन्मुख और जो है कहीं पर भी जो मतलब दूर बैठे भी कहीं पर भी किसी भी साधन से वो इफेक्ट करते हैं ना, तो मनसा सेवा की कोई सीमा नहीं है, देश देश कहीं पर भी ये सेवा कर सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई जी। और लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी के लिए है। सेवाधारी अर्थात स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत अच्छा। मनसा सेवा के लिए बाबा ने बहुत बताया इसमें, क्योंकि शरीर का सेवा करना इजी है। बाबा इसमें बताया कि मनसा सेवा एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है, मतलब पावरफुल आत्मा ही मनसा सेवा कर सकता है। तो बाबा ने इसमें बताया कि तुम डबल सेवा करना है तुमको, डबल सेवा करने वाले। तो डबल सेवा जब करते हैं तब जाके हम डबल ताजधारी बनते हैं। तो सब चीज डबल प्राप्ति भी होती है। तो डबल के ऊपर बाबा ने कितने सारा एक मुरली चलाया था कि डबल 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 कितना होता है। तो ऐसे डबल सेवा से ही हमारा, जैसे तन की सेवा करते हैं, साथ साथ मन की भी सेवा करें। तो अगरबत्ती की बात इसलिए बताया कि भले हमको भाषण करने के लिए नहीं मिले, भाषण भले हम बैठने को खाली मिले, लेकिन बैठते ही व्यर्थ ना चले। वायुमंडल को भी बनाना मनसा द्वारा बहुत जरूरी है। जो शरीर के द्वारा सेवा करते हैं तन से, लेकिन साथ में मनसा सेवा भी करना है। तो दोनों को सेवा का महत्व है, और हमेशा तन के सेवा करते हुए भी मनसा सेवा करना है। तो ऐसा बाबा ने आज बताया। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई जी। सभी डबल सेवाधारी, डबल ताजधारी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए। अब ओवर टू अशोक भाई जी। एक सेकंड अशोक भाई जी, एक बात पूछनी थी मैंने। हाँ जी, हाँ जी। कल जो लोग मूवी देखने जा रहे हैं वो किस तरह जाएंगे और क्या से साधन से जाना होगा? थोड़ा सा मुझे ये बताएं। सबके मैं पास अपने अकेली हूँ। अपने सबके पास अपने अपने कन्वेंस के हिसाब से जा रहे हैं। अच्छा, तो किसी के पास एक सीट होगी? मैं अगर आज सेंटर तक पहुंच जाऊं, ये कोई बताएगा? ये हमारे तो इधर के पूरे हैं। अच्छा, चलो वो ना एक्चुअल ना कल एक तो संडे है, दूसरा हम शिफ्ट हो गए हैं पंजाबी बाग, तो इधर से आना थोड़ा मेरे को, चलो जैसे बाबा ले जाएगा। ठीक है जी।
चलाओ। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एहसान है हम पर कितने तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एहसान है हम पर कितने तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे
शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। पालक तुम बालक हम हैं तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। बालक तुम बालक हम हैं तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। करते